अबे अगर रुबाब को आना होगा तो डायरेक्ट क्लास में आ जाएगी। मैं बहुत जल्दी है तुझे। भाई जल्दी नहीं है, लेकिन वो असल में शायदा को पार्टी ज्वाइन करनी है ना, तो फॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जा तू उसे जाके क्लैरिटी दे। जाऊँ? मैं आता हूँ क्लास में। हाँ तुझे। थैंक्स, चली जा। अच्छा मैं तुझे क्लास के बाद मिलता हूँ। हाँ हाँ जा जा जा। साथ साथ भी चल सकते हो। कब से खड़े हो यहाँ? तो कहाँ? कहाँ? दूसरों से कॉल करवाकर मेरी तबीयत पूछते हो, फिर गर्मी में खड़े होकर मेरा इंतजार करते हो, पीछे पीछे चलते हो और फिर पूछ रहे हो कहाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझ रही? ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा तो मैं यहीं से पीछे हट जाता हूँ। तुम पीछे ही चल रहे हो। तुम साथ चलने को मैंने कहा। तुम लोग की वजह से ना एक समोसा नहीं बचा होगा अब कैंटीन। अरे चल तो रहे हैं। हमेशा लेट करते हो तुम सुनो, लोग। ये फॉर्म है पार्टी का। शायदा तुम्हारा फॉर्म ना मैंने भर दिया, और 1-2 दिन में तुम्हारा कार्ड भी आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं खुद जाके लेकर आऊँ। मेरा कार्ड? तुम्हारे में अभी टाइम है। क्यों? इसका कार्ड आ गया, मेरे कार्ड में टाइम है? तुम शायदा नहीं हो ना। बेटा ज्यादा ना खुश फहमियां मत पालो। हो सकता है मैं केएनपी ज्वाइन कर लूं, और वैसे भी तुम लोगों की पार्टी का तो भरोसा है नहीं, कभी पिट रहे होते हो कभी जेल में होते हो। शायदा अगर तुम्हें पार्टी को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों कंफ्यूजन नहीं है? सोचेंगे हम इस बारे में, फिर आपको बताएंगे। अब हम सोचेंगे फिर बताएंगे। अब तो हम सोच कर ही तो बात कर रहे हैं ना, तुम मैं। हाँ चलो देर हो रही है हमें क्लास के लिए। मेरी बात सुन। सम एक तो पता नहीं कबाब में हड्डी कहाँ से आ जाती है। अगर हम इसको जवाब नहीं देते तो वो असिस्टेंट कमिश्नर कभी नहीं रुकता। अभी 1 आधा महीना बेड पर रहेगा तो अंदाजा होगा हमारी तकलीफ का उसे। लेकिन इसके लिए किसी को मारना जरूरी है? एहतजाज के और भी तो कई तरीके हैं। हाँ बिल्कुल है, और हमारे से पहले कई लोग वो तरीके आजमा चुके हैं, लेकिन किसी की टांगें टूटी, किसी के हाथ टूटे, और कोई तो अपनी जान से गया। बस इसलिए उनके साथ उन्हीं ज़ुबान में बात करना ज़रूरी था जिस ज़ुबान को वो समझते हैं। और अभी तो मेरा लहजा बहुत धीमा था। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतने अग्रेसिव हो गए। मैं जहाँ से आता हूँ, अगर तुम भी वहाँ से होती तो तुम मुझसे कई गुना अग्रेसिव होते। क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ एक शैतान हुकूमत करता जो इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता। उनके खून पसीने से वो अपनी प्यास बुझाता है, उनका गोश्त खाता है, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी चबा जाता। हमारे मजबूर लोग आगे बढ़ बढ़कर अपना गोश्त और अपना खून पसीना पेश करते हैं और फख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि उस हैवान ने हमारा गोश्त खाया। कोई इतना जालिम भी हो सकता है? इससे भी कई ज्यादा। तो बस सांस लेने देता है, लेकिन उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। इंसान इतने गिरे हुए भी हो सकते हैं? ऐसे हैवान हर जगह मौजूद। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ अपने इलाके की बात बताई, बस मैंने ही अपना खून और गोश्त देने से मना कर दिया था। और मेरी किस्मत देखो, जब मैं शहर पढ़ने आया तो वो हैवान यहीं मेरे सामने आके खड़ा हो गया। वो एक देव कामत है, और मैं उसके सामने एक छोटा सा कीड़ा। बस। है कौन वो? आगा वासिफ, केएनपी वाला। अभी मिनिस्टर है, लेकिन सुना है कि अगले साल सीएम बन सकता है। और अभी वो यूथ अफेयर्स देखता है सारे।
पता नहीं क्या। चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम यहाँ कैसे आई? अंदर कैसे आई? रूम तो लॉक किया नहीं होगा। कितनी बार कहा है रूम लॉक करके जाया करो। फरजाना की बच्ची मेरा नया दुपट्टा लेकर उड़ गई होगी। हेलो, क्लास में क्यों नहीं आई? मूड नहीं था। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, कल सर में दर्द था। तो आज क्यों शक्ल पे 12 बजे हुए? हमारा जो गांव है वहां पर काफी तरक्की हो रही है। जिन लोगों को जॉब्स चाहिए थी उनको जॉब्स भी मिली हैं। हमें लगता था कि हमारे इलाके का नुमाइंदा एक फरिश्ता है। अगर किसी को कोई मसला होता था उसके पास जाते थे तो हल कर देता था। होते हैं ऐसे लोग, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? क्योंकि यहाँ आकर सारा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। मंसूर उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहा है। कौन है ये तुम्हारे गांव का नुमाइंदा? आगा वासिफ। एक सेकेंड, ये कौन सी दुनिया में है गांव तुम्हारा? दरिंदा है वो, दरिंदा। पता है क्या होता है? ज़कात तक के पैसे नहीं छोड़ता, खून पी गया है हमारा, और क्या बचा है? मैं बताती हूँ। कहते हैं हमारे गांव की सड़कें इसलिए कच्ची हैं क्योंकि आगा वासिफ डामर और बजरी एक साथ खा गया और फिर किसी ने उसके मुंह पर बुलडोजर भी चला दिया, इसीलिए तो उसका मुंह पिचका हुआ है। पहले तो अरे नहीं था। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? ये देखो मेरा तोता मिल गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, इतना तो जानता हूं मैं तुम्हें। पापा आपको पता है यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिक्स होती है। होती है। हर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल विंग्स होते हैं, हमारी पार्टी का भी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, लोगों को आपसे इतना इख्तलाफ क्यों है? मतलब मुझे भी आपके काफी फैसलों से एतराज होता है। You're a good man। आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं और आपके इतने ऑर्फनेज हैं, ओल्ड एज होम है, और वो आपका न्यू प्रोजेक्ट पॉवर्टी रिमूवल, उसके बाद भी लोग आपसे ऐसे क्यों? क्योंकि मैं सबको खुश नहीं कर सकता। लोगों को खुश करने के लिए फैसले नहीं किए जाते, सही फैसले किए जाते, और उनसे अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। पर बाबा अभी भी कुछ लोग हैं जो आपसे खुश नहीं। आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते, उनको सेटिस्फाई करने के लिए? बेटा, अगर मेरे लोगों को खुश करना है ना, तो सियासत छोड़ के सर्कस शुरू करना चाहिए, सब खुश हो जाएंगे।